तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर नेपोटिज्म का आरोप बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेलंगाना जाकर राहुल गांधी बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव पर लगा डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भला कैसे राजनीति में आए हैं, और सिर्फ ये दोनों ही क्यों? देश का कौन ऐसा राज्य है जहां ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलती है? ऐसे मामलों पर गौर करें तो यूपी और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक एक जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। जिस तरह से मायावती और ममता बनर्जी अपने घर परिवार को राजनीति में बढ़ा रही हैं, नीतीश कुमार तो सबसे अलग नजर आते हैं। बेशक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की कुछ दिनों पहले जोरदार चर्चा रही है, लेकिन अब तक न तो कोई औपचारिक रूप से सामने आया है और न ही कोई मजबूत संकेत मिला है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाते हैं और अब तो बिहार दौरे पर हाल ही में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी वालों को ही बोल दिया है कि राजनीति में जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। असल में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनावों से पहले बिहार के कुछ बोर्ड और आयोगों के पुनर्गठन के बाद ऐसे लोगों को सदस्य बनाए जाने पर ऐतराज जता रहे हैं जो किसी न किसी नेता या सीनियर अफसर के परिवार के सदस्य हैं। चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार के ऐसे फैसलों से बेहद खफा तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एक जमाई आयोग बना डालने की सलाह दे डाली है। तेजस्वी यादव ने ये सलाह इसलिए दी है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से अलग अलग आयोगों में सत्ताधारी दल के कई नेताओं के जमाई एडजस्ट किए गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के जमाई मृणाल पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को विभिन्न बोर्ड और आयोगों का सदस्य बनाए जाने पर सवाल उठाया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक कुमार की पत्नी को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। पूछा है, मुख्यमंत्री के सचिव के पास आखिर ऐसी कौन सी काबिलियत है? वो कितनी बड़ी शिक्षाविद है जो उन्हें महिला आयोग में सदस्य बना दिया गया? क्या जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में कोई योग्य महिला नेता और एक कार्यकर्ता नहीं है? तेजस्वी यादव से पहले उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी सोशल साइट एक्स पर ये सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, पति की पहचान छुपाकर पता बदलकर बिहार के सुपर सीएम ने अपनी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनवा दिया और बस कहने भर के सीएम साहब को भनक भी नहीं लगी। सोशल मीडिया पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की पोस्ट पर काफी लोगों ने कमेंट किया है। लोग लालू यादव के कार्यकाल में हुई घटनाओं की याद दिला रहे हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया तो तेजस्वी यादव के सवाल की भी लगती है, जिसमें सचिव की पत्नी की काबिलियत पर आरजेडी नेता ने सवाल उठाया है। निश्चित तौर पर ये नियुक्तियां सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि अगर बिहार की राजनीति में नेपोटिज्म नहीं होती तो क्या जो राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं ऐसा मौका मिल पाता? अगर गठबंधन का दबाव नहीं होता तो तेज प्रताप यादव को क्या नीतीश कुमार मंत्री बनाए होते? रोहिणी आचार्य तो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन मीसा भारती तो सांसद बनी हुई हैं। और तेजस्वी यादव भी अफसर की पत्नी की योग्यता पर तो वैसे ही सवाल उठा रहे हैं जैसे 3 साल से प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान में उनको 9वीं फेल कहते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार के फैसलों पर तेजस्वी यादव सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जो खुद ऐसे सवालों के कटघरे में खड़ा हो उसका सवाल उठाना अजीब तो लगता ही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सत्ताधारी नेताओं के करीबियों को बोर्ड आयोग में शामिल किए जाने पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार के करीबी अफसरों की पत्नियों को एडजस्ट किए जाने और अधिकारियों के बच्चों की कंसल्टेंसी एजेंसी को सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने को लेकर भी सवाल उठाया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम किया है जिसे लेकर उन पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया जा सके? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाए जाने की भी पैरवी करी है। और जरा ध्यान दीजिए, उनके दामाद को तो नीतीश कुमार सरकारी व्यवस्था में मौका दे चुके हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। बीते कुछ दिनों में कई मौके पर निशांत कुमार को ऐसी बातें करते देखा गया है जो राजनीतिक बयान की कैटेगरी में रखी जा सकती हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने कभी कुछ बोला है? बाद में क्या होगा बात और है, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार को संदेह का लाभ मिलना ही चाहिए। कुदरती न्याय व्यवस्था तो यही बताती है।
तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है, जब समय आएगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चुनाव होने तक सब कुछ देखेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो बीजेपी और एनडीए के लोगों के गिरते स्तर को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले से ही परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पहले तो वो राजनीतिक विरोधियों की परिवारवाद की राजनीति की आलोचना करते थे। हाल के अपने बिहार दौरे में तो मोदी ने बीजेपी को ही नसीहत दे डाली। बीजेपी नेताओं से मोदी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा था, राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए, ऐसा न हो कि आप नहीं तो हमारे पुत्र पुत्री, ये नहीं होना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर संबोधित किया था और नीतीश कुमार भी लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन में विकास के नाम पर उनको बच्चों की संख्या गिना रहे थे। धीरे धीरे माहौल बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने ऐसे मामले में कदम बढ़ाया है जो बैकफायर भी कर सकता है।